एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 102वां सर्ग। अहंकार और संकल्प के विनाश के उपाय, अनात्म वर्ग के विवेक का तथा परमात्मा की नित्यता का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी, जैसे बालक अपने संकल्प से टूट आदि में वेताल आदि की कल्पना कर भयभीत होता है, वैसे ही अज्ञानी पुरुष अपने संकल्प से परमात्मा में नश्वरात्मा की संकल्प से मोह को प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ संकल्पित नश्वरात्मा कौन है और किसने उसका संकल्प किया, जिससे इस आत्मा ने बिना किसी कारण के संसार भ्रांति का ग्रहण किया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जैसे अज्ञ बालक मिथ्या वेताल की कल्पना करता है, वैसे ही सिंह, बाघ आदि प्राणियों में अहम भाव की वासना से वासित यानी पूर्व कल्प में जीव भाव को प्राप्त हुए अहंकार के संस्कार से संस्कृत विद्या से उपहित परमात्मा ने तत्त कल्प में मिथ्याभिमान और मिथ्या नाम धारण करने वाले नश्वर आत्मा की कल्पना की है। जब एकमात्र परिपूर्ण परम वस्तु ही स्थित है, तब यह अहंकार नाम का कौन है और कहां से कैसे उदित हुआ है। अद्वितीय पूर्ण परम वस्तु से अतिरिक्त अहंकार नामक कोई वस्तु नहीं है, यह भाव है। भेद रहित परमात्मा में वास्तव में अहंकार है ही नहीं। जैसे भ्रांतिवश तीव्र सूर्य के प्रकाश में मृग तृष्णा की प्रतीति होती है, वैसे ही भ्रांतिवश परमात्मा में अहंकार का भान होता है। मन रूपी चिंतामणि की बड़ी भारी कार्य समूह सृष्टि संसार रूप से देखी जाती है। आत्मा का आश्रय लेकर के वह स्वयं संसार रूप में स्फुरित होता है, जैसे कि जल का अवलंबन करके जल ही तरंग रूप से स्फुरित होता है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप असद विषयिनी भ्रांति का त्याग कीजिए और सत्यार्थ विषयक तथा सत्य सम्यक दर्शन का अवलंबन कीजिए, जो कि आनंददायक है। श्री राम जी, आप विचार रूपी अपने धर्म से संपन्न और मोह के वेग से हीन बुद्धि से सत्य तत्व का विचार कीजिए और असत्य का त्याग कीजिए। आप वास्तव में बंधे नहीं हैं, फिर भी मैं बंधा हूँ ऐसा मानकर आप व्यर्थ ही क्यों शोक कर रहे हो। आत्म तत्व का जो कि असीम है, क्या किससे और कैसे बांधा जा सकता है। अर्थात जब एक अद्वितीय असीम आत्म तत्व ही है, तब फिर कौन किसके द्वारा कैसे बद्ध होगा। अद्वितीय परमात्मा में भेद और अभेद की भ्रांति हो रही है। इस सकल प्रपंच के बाद द्वारा ब्रह्म मात्र शेष होने पर कौन बद्ध और कौन मुक्त होता है। संपूर्ण प्रपंच के ब्रह्म मात्र शेष होने पर बद्ध मुक्त की कोई कथा ही नहीं है। जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, तभी तक देह आदि के पीड़ित होने पर पीड़ा से रहित भी जीव पीड़ा से युक्त सा प्रतीत होता है। अंग के कट जाने पर कोप करता है, पर जब आत्मा का दर्शन हो जाता है तब ये नहीं होते। परमात्मा में भेद, अभेद, छेदन, भेदन आदि विकार एवं उनसे होने वाली पीड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे धोकनी के जल जाने पर वायु नष्ट नहीं होती, वैसे ही देह के नष्ट होने पर, कटने पर या क्षीण होने पर आत्मा की कोई क्षति नहीं होती है। देह चाहे नष्ट हो चाहे अभ्युदय को प्राप्त हो, इससे हमारी कौन हानि हुई। फूल के छिन्न भिन्न हो जाने पर आकाश में रहने वाली फूल की कौन महक नष्ट हुई। शरीर रूपी कमल में सुख दुख रूपी तुषारपात भले ही होता रहे, उससे आकाश में उड़ने वाले भ्रमर रूपी हम लोगों की कौन हानि प्राप्त हुई। देह चाहे गिर पड़े, चाहे उठ खड़ा हो अथवा दूसरे आकाश में चला जाए, मेरा स्वरूप तो उससे बिल्कुल भिन्न है, अतः यह मेरी कौन सी क्षति है। हे श्री राम जी, जैसे मेघ और वायु का संबंध है, जैसे भंवर और कमल का संबंध है, वैसे ही आपके शरीर और आपकी आत्मा का संबंध है। आत्मा और शरीर का संबंध मानने पर भी लेप रहित आत्मा में देह प्रयुक्त दुख आदि की प्राप्ति नहीं होती है, यह भाव है। हे श्री राम जी, मन संपूर्ण जगत का स्वरूप है। मन की हेतु आद्या शक्ति यानी आदि कारण चित आत्मा है, वह मन से भी बढ़कर है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। उसके नाश की भ्रांति सर्वथा अनुचित है। हे महामते, यह जो आत्मा है, यह न तो नष्ट होता है और न जाता है,
इसका कदापि विनाश नहीं होता। आप इसके विनाश के भय से क्यों वृथा संताप करते हैं? जैसे मेघ के छिन्न भिन्न होने पर वायु तथा कमल के सूखने पर भंवर विस्तीर्ण आकाश में चला जाता है, वैसे ही देह का क्षय होने पर आत्मा असीम आकाश में चला जाता है। इस संसार में विचरण कर रहे प्राणी का ज्ञान रूपी अग्नि के बिना मन तक नष्ट नहीं होता। आत्मा के विनाश की तो कथा ही क्या है। बटलोई और बेर का जो न्याय है और घड़े और आकाश का जो न्याय है, वही न्याय विनाशी और अविनाशी देह और आत्मा का है। जैसे बटलोई के फूटने पर बेर हाथ में आ जाता है, वैसे ही देह के नष्ट होने पर जीव वासना आकाश को प्राप्त हो जाता है। जैसे घड़े के फूटने पर घटा आकाश महाआकाश में स्थित हो जाता है, वैसे ही देह के विनष्ट होने पर यह निर्दोष देही यानी जीव परमात्मा में स्थित होता है। जीवों का मनोमय शरीर देश और काल से तिरोहित है तथा मरण रूपी वस्त्र से बार बार आच्छन्न रहता है। ठगने वाले इस मनोमय देह के नष्ट होने पर क्या क्लेश, यानी क्लेश करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, मरण देश और काल का तिरोधान मात्र ही है। देश काल का तिरोधान मात्र मरण होने पर मूढ़ पुरुष क्यों भयभीत होता है? यह निश्चित समझिए कि अपना नाश तो कोई देख ही नहीं सकता है। घर आदि में अपने अंतिम समय दूसरे की दृष्टि से अपना छिप जाना ही मरण है। आत्मनाश मरण नहीं है, यह भाव है। इसीलिए हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश में उड़ने के लिए उत्कंठित पक्षी का बच्चा जिसके पंख जम गए हो अपने आवरण रूप अंडे के छिलके का त्याग करता है, वैसे ही आप अहम रूप से मिथ्या ही स्थित वासना का त्याग कीजिए। यह वासना इष्ट और अनिष्ट में अनुराग और द्वेष से अभिनिवेश रूप बंधन करने वाली मानसी शक्ति है। इसी ने व्यर्थ भ्रांति से स्वप्न के समान यह कल्पना की है। यह वासना अविद्या विलास होने से अविद्या है। इसका अंत होना बड़ा कठिन है। यह केवल दुख के लिए ही बढ़ती है। इसके स्वरूप का परिज्ञान न होने से ही यह असद्रूप इस प्रपंच का विस्तार करती है। जैसे कोहरा होने पर भ्रांत पुरुष आकाश को कोहरे से मलिन यानी अनिर्मल देखते हैं, वैसे ही भ्रांत यह मानसी वृत्ति रूप वासना स्वच्छ आत्मा को तुच्छ के समान देखती है, क्योंकि ऐसे देख मन का स्वभाव ही है। इस मानसी शक्ति के इस विशाल जगत को दीर्घकालीन स्वप्न की तुल्य असत होते हुए भी विविध व्यापारों से पूर्ण सत के समान उदित बनाया है। जैसे तिमिर आदि दोष से दूषित नेत्र आकाश में मोर के पंख, केशों के वर्तुलाकार गोले के आकार के चंद्रमा, सूर्य आदि के बिंब की विभावना मात्र में करता होता है, वैसे ही इसका स्वरूप जगत के आकार की भावना मात्र में ही कर्तुता को प्राप्त हुआ है। उससे अतिरिक्त के निर्माण प्रसिद्ध नहीं है, अतः वही जगत के नाम से सिद्ध हुआ है। हे श्री रामचंद्र जी, जैसे सूर्य अपने ताप से बर्फ की चट्टान के स्वरूप को नष्ट कर देता है, वैसे ही आप विचार से इस मानसी शक्ति के स्वरूप को नष्ट कर दीजिए। जैसे शीत के अभाव को चाहने वाले सूर्य के अपने उदय मात्र से शीत का नाश हो जाता है, वैसे ही मन के नाश की इच्छा करने वाले पुरुष का केवल विचार से मनोनाश रूप अभिलाषा सिद्ध हो जाती है। बड़े बड़े अनर्थों से पूर्ण अविद्यारूपी मेघमाला जब आत्म तत्व के परिज्ञान से शून्य होती है, तभी जैसे शंबर नाम का असुर विविध माया करता है, वैसे ही इंद्रजाल कल्पना रूप असत सुवर्ण की वृष्टि करती है। किंतु जब उसे आत्मस्वरूप का परिज्ञान हो जाता है, तब निस्वरूप हो जाने के कारण वह असत की वृष्टि नहीं करती है। इस अपनी विनाश क्रिया को मन ही स्वयं भली भांति करता है। मन आत्मवध रूप नाटक को देखकर मारे आनंद के खूब नाचता है। केवल अपने विनाश के लिए चित्त आत्मा का दर्शन करता है, पर दुर्बुद्धि यह मन उपस्थित हुए अपने विनाश को नहीं जानता है। मन के विनाश का उपाय खोज रहे विवेकी पुरुषों के मनोनाश को मन स्वयं अपने संकल्प से शीघ्र सिद्ध कर देता है। मनोनाश के लिए तपस्या आदि क्लेश उपयोगी नहीं है। विवेक से संस्कृत यानी शुद्ध हुआ मन अपने पूर्वकालीन संकल्प विकल्प अंश का परित्याग कर ब्रह्माकार विस्तार वाले आत्मा साक्षात्कार वृत्ति रूप अपना परिणाम करता है। हे श्री रामचंद्र जी, मन का विनाश होना परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है और सब दुखों के समूल नाश का उदय है।
इसलिए आप मन के नाश के लिए प्रयत्न कीजिए, मन के बाह्य व्यापार में प्रयत्न मत कीजिए। अति सघन दुख सुख रूप वृक्षों के झुंडों से भरपूर क्रूर काल रूपी विषैले सांप से युक्त दुरच्छेद्य इस संसार रूप असी पत्र वन में यह विवेकहीन मन ही एकमात्र प्रभु दुखों का, जिनका आर पार नहीं है, हेतु तथा संसारी जीवों की विपदाओं का एकमात्र कारण है। श्री मुनि जी के ऐसा कहने पर दिन बीत गया। भगवान सूर्य अस्ताचल में डूब गए। सब मुनियों की सभा महामुनि को नमस्कार कर सायंकाल की संध्या वंदना अग्निहोत्र आदि विधि के लिए उठ गई और रात बीतने पर दूसरे दिन सूर्य की किरणों के साथ फिर सभा आ गई। 102वां सर्ग समाप्त।